समान काम का समान वेतन, अस्थायी ड्यूटी समेत बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्डों को समुचित सुविधा की मांग को लेकर आज मुड़वा मेला विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान मौजूद है। बता दें कि यह होमगार्ड के जवान आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और अपने हाथों में मशाल लेकर इस मुड़वा मैदान विधानसभा से जगन्नाथपुर मैदान चौक तक वह लोग क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे और साथ ही अपनी मांगों को लेकर यह लोग जोरदार नारा लगा रहे हैं। अभी भी हमारे पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यह लोग जो है हाथों भर जो है मशाल लेकर और जो है यह लोग मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं और साथ ही हजारों की संख्या में यह लोग मशाल जुलूस में जाने को तैयार है। हमारे साथ जो है कुछ होमगार्ड के जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इनकी मांग को लेकर जो है यह इनकी क्या कुछ मांग है और साथ ही इनकी मांगों को लेकर यह जो मशाल जुलूस ये लोग निकाल रहे हैं, इन मशाल जुलूस से राज्य सरकार पर जो है क्या कुछ यह लोग मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो दृश्य है इसमें लिखा हुआ है झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गढ़वा इकाई के लोग हैं। यह लोग गढ़वा जिले के होमगार्ड के जवान हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर में इनकी मांग क्या है और साथ ही जो विधानसभा सत्र था उससे पहले ही यह लोग जो है लगातार जो है हड़ताल पर है और आज यह 24वां दिन है जब यह लोग जो है मशाल जुलूस लेकर जगन्नाथपुर की ओर बढ़ने को तैयार है। यह बताइए कि 24 दिन से आप लोग यहाँ पे है कि क्या कुछ मांग है या तो और साथ ही जो है मांग के अलावा अब तक सुबह से कौन कौन लोग आपके पास आए हैं? ये जो हमारी मांगे हैं, हम 8 मार्च से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारे हमारे विधायकगण आए थे या सजा पार्टी के अध्यक्ष या सचिव ये लोग भी आए हुए थे, आश्वासन दिए हुए थे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें। अच्छा, नेता लोग सुबह से आए हैं, सुनने में आया कि जो जानकारी हमें मिली है कि बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वह यहाँ आए थे और इसके अलावा जो है सांसद जो है रांची के संजय सेठ और इसके अलावा इस क्षेत्र के जो विधायक है वह जो है नवीन जायसवाल यहाँ पे आए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और आश्वासन से कितना भरोसा लगता है? केवल आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, हमको कुछ भरोसा नहीं लग रहा कि ये पूरा करेंगे। जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती है माननीय मुख्यमंत्री जी से या तो उनका सचिव से, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन को बनाए रखेंगे और आगे के कार्यक्रम जो हमारे जिला अध्यक्ष के अनुसार जो होगा उसके अनुसार हम लोग जेल भरो। किस जिला से हैं आप? हम कोडरमा जिला से हैं। अच्छा, यह बताइए कि आप लोग जो है कितने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं और साथ ही ड्यूटी के दौरान क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके उस दौरान जब आप लोग जो मुख्य मांग है आपकी एक कि अस्थायी ड्यूटी होनी चाहिए उस दौरान? तो हम लोग को देखिए सर, हम लोग को ऐसा है कि साल में 4 महीने का ही ड्यूटी मिलती है, वो भी रिश्वत देना पड़ता है, उसके बाद ड्यूटी मिलती है। तो हम लोग को मेन मांग है कि कंटिन्यू ड्यूटी मिले, रोज़गार जो है 365 दिन रहे, जो सरकार देती है चलो ठीक है, बिहार के तर्ज पर हम लोग मांग रहे हैं, जो और ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम लोग को एक ही मांग है कि कम से कम नियमित ड्यूटी दिया जाए। यही मांग लेकर के हम लोग 8 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब अभी तक हम लोग को कोई सूद लेने अभी तक नहीं आया। मेडिकल वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं क्या आप लोगों को? कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, केवल आप देखे होंगे एक गाड़ी केवल रखा गया है, केवल दिखावा के लिए, कोई दवा दारू उसमें नहीं है। हम लोग को होता है तो अपने आप मतलब जा करके दवा जवान सभी सहयोग करके जो देते हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? रणनीति हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार जेल भरो अभियान का प्लानिंग है, अब इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, बैठ करके आगे रणनीति फिर तैयार की जाएगी। अच्छा, सरकार मांग नहीं मानती है जेल भरो आंदोलन के बाद भी, आगे की क्या फिर उसके बाद कुछ विशेष रणनीति बनाई गई है क्या? फिर मधुपुर चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? मधुपुर चुनाव में इसका भरपूर असर देखने को मिलेगा और 5 तारीख के बाद जेल भरो अभियान हम लोग को चलेगा और जेल भरो अभियान के बाद भी नहीं माना जाएगा, उसका आगे भी लोग बहुत सारा लोग साथी हमारे बोल रहे हैं आत्मदाह करने के लिए भी लोग तैयार है। अंतिम आत्मदाह करने का फैसला लिया है। अच्छा,
मधुपुर चुनाव में कितना असर पड़ेगा यह जो आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है मधुपुर चुनाव में। कि वहाँ के जवान भी सब जान गया कि ये झूठा वादा करके किसी को कुछ देता नहीं है, केवल ये वादा है और वो बरगलाने के काम करती है सरकार। इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। नारायण कुमार शर्मा, जयनगर कोडरमा। यह आप दिखाई पड़ रहा है जो दृश्य है वह आप देख सकते हैं हमारे पीछे की हजारों की संख्या में यह जो होमगार्ड के जवान हैं मसाल लेकर बढ़ चुके हैं। और बढ़ने के साथ ही बता दें कि अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज़ यह लोग मुखर कर रहे हैं। एक बार अनुरोध करेंगे कि हमारे जो सहयोगी है रिजवान कि अब मसाल जुलूस जो है चल पड़ा है और मसाल जुलूस का जो दृश्य है वह एक झलकियों में दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि जो संख्या बल है इस संख्या बल से कहीं ना कहीं यह तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जो मसाल जुलूस कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बड़ा एक संदेश दे सकता है, क्योंकि हजारों की आज संख्या है और इनकी संख्या से ही यह अंदाज़ा लग रहा है। और जो दृश्य है वह पूरी तरह से यहाँ पे एकदम अनोखा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक मसाल है और उस मसाल में है जो है धीरे धीरे अब जो है आग लग चुकी है। और इस आग को अगर जल्द नहीं रोका गया कहीं ना कहीं यही आग जो है वह ज्वालामुखी बनकर सरकार के कानों पर जा गिरेगी। हालांकि आगे जो है यह लोग निकल रहे हैं और हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवान हैं और जिन्हें रोकने के लिए हजारों की संख्या में आगे पुलिस के जवान भी जो है आगे मौजूद है। उम्मीद है कि जब होमगार्ड के जवान और जिला प्रशासन के जो पुलिस बल के जवान हैं उनके बीच जब टकराव की स्थिति होगी तो इस दौरान जो है कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवानों को जो आगे वह लोग बढ़ना चाहते हैं और जगन्नाथपुर चौक की ओर जाना चाहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पूरे रांची में कोरोना महामारी को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। और इस बीच हजारों की संख्या में जहां होमगार्ड के जवान अगर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह सरकार के लिए सरदर्द जरूर साबित हो सकता है। हम आगे होमगार्ड के जो जवान हैं वह लोग मसाल के जुलूस लेकर जा रहे हैं, उन्हें हम आपको दिखाएंगे और दिखाने के साथ जो है आगे की अपडेट हम आपको बताएंगे। बता दें कि अब हम जो है मौजूद है जहां पे होमगार्ड के जवानों को पुलिस बल द्वारा जो है अब जो है आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। वह दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पे यह पूरे इलाके को अब जो है सील कर दिया गया है। और दूसरी ओर जो है जिला पुलिस के हजारों जवान जो है वह तैनात है और इसके पहली और जो इस इलाके में है जहां आपको दिखा दें जहां मसाल जुलूस का जो दृश्य है उस मसाल जुलूस का दृश्य जो है उस क्षेत्र में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में होमगार्ड के जवान जो है वह तैनात है। लगातार जो है वार्ता चल रही है। बता दें कि हटिया डीएसपी यहाँ मौजूद है और इसके अलावा कई पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं और वह लोग सीधे होमगार्ड के जवानों के साथ जो है उनका जो प्रतिनिधि है उनके साथ जो है वह लोग वार्ता कर रहे हैं। इनका तय कार्यक्रम के तहत जो है यह लोग जो है जगन्नाथपुर चौक की ओर जाना था और यह लोग जो है जगन्नाथपुर चौक की ओर नहीं जा पाए और उन्हें बीच रास्ते में ही जिला पुलिस के द्वारा सड़क पर ही रोक दिया गया है। यह जो दृश्य है और आप देख सकते हैं पीछे हजारों की संख्या में मसाल जुलूस लेकर जो है लगातार यह लोग जो होमगार्ड के जवान जो हैं वह मुख्यमंत्री के खिलाफ और साथ ही जो है जिला प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर यह लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार जो है बता दें कि इस बीच जो है इस आसपास जो इलाके हैं जहाँ सील किया गया इस इलाके में वार्ता चल रही और वार्ता के साथ साथ जो है होमगार्ड के जवान के साथ जो है अधिकारी हैं और जिला जो जवान हैं वह लोग दोनों ही लगातार जो है वार्ता कर रहे हैं। और इसके बीच अगर वार्ता को लेकर अब तक कुछ फिलहाल नतीजा नहीं निकल पाया है और वह दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ता के बीच में जो है क्या कुछ बातें चल रही हैं। हम उन लोगों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अपना घर बार छोड़ करके इन लोगों ने होली यहाँ मनाया है। जा रहा है बस वही है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार हेमंत सरकार बलिदान खोज रही है और हमने प्रशासन को भी कह दिया है कि 5 तारीख तक हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो मैं अपना बलिदान दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है
कि जब जब बलिदान होता है तभी मांग पूरी होती है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बलिदान खोज रही है होमगार्ड जवान की ओर से, तो निश्चित रूप से बलिदान दूंगा मैं। आज क्या कुछ वार्ता हुई है? आज मेरा जन्मदिन था, लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरा मरण दिन है। सरकार ने मरण दिन बना दिया, होली को काली होली बना दिया, मेरे जन्मदिन को मरण दिन बना दिया। आखिर सरकार कब जगेगी? आज 10,000 से ऊपर हमारे होमगार्ड जवान यहाँ आए हुए हैं सरकार के दर पर। जब वोट लेना था तब कहते थे कि मुझे कलम की ताकत दीजिए, आज जब मुख्यमंत्री बन गए तो देखने तक नहीं आ रहे हैं। इतना निर्दयी सरकार तो हम लोग सभी सोचा भी नहीं था जीवन में। कि कुछ प्रतिनिधि मंडल उनके जाके बात कर लें, क्या करना चाहिए? किससे बात कर लें? फिर वही ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल होम सेक्रेटरी। अरे बात उससे कराएं जिससे बात करने से लगे कि हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। बात कराएं प्रधान सचिव जी से, बात कराएं मुख्यमंत्री के निजी सचिव पिंटू जी सर से या मुख्यमंत्री सर से। लिखित में बात होनी चाहिए, लिखित में, मौखिक नहीं। अभी यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? क्या करेंगे? हम लोग अभी यहाँ बैठे रहेंगे। कब तक? जब तक नहीं कोई बुलाता था तो बैठे रहेंगे हम लोग। रोड ब्लॉक करके बैठना क्या लग रहा है? सही नहीं लग रहा है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, हम लोग कानून का पालन करने वाले, कानून के खिलाफ जाए काम करने का हम लोग कोई जीवन में नहीं सोचा था, लेकिन सरकार विवश कर दी है हम लोग को। अभी सरकार क्या करे कि आप लोग यहाँ से हटने को तैयार हैं? सरकार कुछ नहीं करे, सरकार लिखित रूप में दे दे कि आपकी मांग हम 5 दिन में पूरी करेंगे, 10 दिन में पूरी करेंगे, कम से कुछ तो लिखित दे, बात तो करे कम से कम हमसे। क्या लग रहा है? बात ही नहीं कर रही क्या है। उम्मीद क्या? अभी उम्मीद कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। हमने होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब तक फिलहाल कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे नहीं मिलने आया है और वह लोग जो है 4 अप्रैल तक जो है लिखित तौर पर जो है वह अपनी मांगों को लेकर जो है किसी पदाधिकारी से वह लिखित मांग कर रहे हैं और यह उस लिखित आश्वासन मांग रहे हैं कि उन आश्वासनों के बीच इनकी नौकरी जो है सुरक्षित रहे और जो सुविधाएं और जो मांग है वह मांग उनकी पूरी की जाए और ताकि उसके ऊपर जो है अमल की जाए। बता दें कि अगर वह मांग पूरी नहीं होती है तो 5 अप्रैल को यह लोग जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस दौरान जो है यह लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस उग्र आंदोलन से कहीं ना कहीं इस टकराव के बीच कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष के लोगों को नुकसान सहना पड़ सकता है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।